Good morning, students, and I believe that you all are doing well. Uh, Welcome all of you to the third day of our online classes for this subject. And as you know that we have started the book Beehive, and we have almost going to complete the first chapter, The Fun They Had. Now कल हम लोगों ने एक से लेकर यानी कल हमने 8th पैराग्राफ तक हमने कंप्लीट किया था। और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चों ने अभी तक शायद वीडियो देखा नहीं है, कुछ बच्चों ने देखा है। तो प्लीज़ जिन्होंने भी अभी तक वीडियो देखा नहीं है, जो उसको नहीं देखा है अभी तक, वो लोग भी उसको देखें और उसके साथ फॉलो अप करें ताकि आप पीछे ना रह जाएं। उसी के साथ कुछ क्वेश्चन आज ऐसे आए कि क्या जो आने वाले वीडियोस में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स देने वाला हूं, तो क्या वो नोटबुक में करना है या नहीं। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास नई नोटबुक है तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप क्वेश्चन आंसर्स करें। जैसे कि मैंने आपको पहले कुछ बच्चों के पास तो बुक्स है, मैं मानता हूँ पुरानी बुक्स होंगी या नई आपने ख़रीद ली होगी, पुरानी बुक्स होंगी जहाँ तक कुछ बच्चों के पास। मगर जिनके पास बुक्स नहीं है उन लोगों के लिए मैंने फर्स्ट डे एक पीडीएफ दिया था। होप आप लोगों ने उसको डाउनलोड किया होगा। उसके अंदर सारे चैप्टर्स हैं इस बुक के, तो आप वो बुक से भी आप क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में, वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में इस एक वीडियो के साथ आपको कल या इस वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा। नाउ जब हम ऐसे कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप उनको क्वेश्चन आंसर्स को लिख सकते हैं। अगर आप में से किसी को मोबाइल में देख के पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है और अगर आपके पास नोटबुक नहीं है, तो कम से कम आपके पास रफ़ नोटबुक्स तो होंगी, कम से कम बुक्स तो होंगी, नोटबुक्स तो होंगी दूसरी, उनमें आप लिख लें ताकि जब स्कूल खुलेंगे तो एक साथ ये सारा बर्डन आप पे ना आए। तो हम लोग जो है आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि हमने 8 पैराग्राफ तक कंप्लीट किया और यहाँ तक हमने देखा कि कैसे मार्गी जो है वो जो है इंटरेस्ट हो चुकी है, शी इज़ इंटरेस्टेड इन द रीडिंग ऑफ दैट रियल बुक। नई बुक में वो कैसे इंटरेस्ट हो गई, वो करके हमने आज पिछले क्लास तक देखा था। और लास्ट हमने ये देखा था कि जब वो लोग पढ़ ही रहे थे और स्कूल के बारे में पढ़ रहे थे, उसको जब पता चला स्कूल कैसे होता है, क्या होता है, उस टाइम पे उनकी मदर आ जाती है और वो उनको स्कूल भेज देती है। ठीक है, यहाँ तक हमने ये देखा था। तो हम लोग पैराग्राफ नंबर 9 पे जाएंगे। अगर आपको वीडियो में प्रॉपरली दिख रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी, अगर नहीं दिख रहा है तो होप आप लोगों के पास जो है वो पीडीएफ है वो आप खोल सकते हैं। नाउ क्या कहता है 9 के अंदर, पैराग्राफ नंबर 9 में कुछ इस प्रकार लिखा है, मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, ही वॉकड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arms। अब नॉन चैलेंजली का मतलब क्या होता है, शोइंग नॉट मच ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो क्या कहता है, मतलब इससे पहले वाले पैराग्राफ में मार्गी को और जब टॉमी को कहा गया कि जाके स्कूल, तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया है, तो उस टाइम पे मार्गी ने इससे पहले वाली लाइन में पूछा था कि क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक को पढ़ सकती हूँ, कब, आफ्टर स्कूल। तो उस क्वेश्चन का एक तरीके से आंसर दिया है टॉमी ने। वो कहता है मे बी, हाँ शायद तुम पढ़ सकते हो। और वो सीटी बजाता हुआ वो बुक को अपनी बीनीथ द आर्म्स में ऐसे रखते हुए वो वहाँ से चला गया। नाउ मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन वेटिंग फॉर हर। नाउ it was always on at the same time every day except Saturday and Sunday। अब मार्गी क्या है, स्कूल रूम में चले गए। अब वो स्कूल रूम कहाँ था, जैसे इसमें मैंने आपको पहले बताया था उनका स्कूल घर में ही हुआ करता था, वैसे ही स्कूल रूम इसमें बताया गया कहाँ पे, उसके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट रूम, उसका बेडरूम का जस्ट पास वाला रूम ही उसका स्कूल रूम हुआ करता था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और मैकेनिकल टीचर जो था वो उसको ऑन कर दिया गया था और वो वेट कर रहा था वहाँ पे। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि उसका स्कूल जो था हर दिन सेम टाइम पे चलता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को छुट्टी हुआ करती थी, बाकी दिन एक ही टाइम पे वो स्कूल चलता था। क्या लिखा है उसके बाद, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उनकी मदर का ऐसा कहना था कि
बच्चे जब ही सीखते हैं जब प्रॉपर स्कूल सही टाइम पे, मतलब रेगुलर टाइम पे ही चलते रहे। द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो क्या हुआ, जैसे ही मार्गी वहाँ पहुँची तो स्क्रीन लिट अप हो गई, मतलब स्क्रीन एकदम से लाइट, स्क्रीन में लाइट जली या स्क्रीन ओपन हुई और उसमें क्या लिखा था कि आज का जो अर्थमेटिक लेसन है वो क्या है, एडिशन के ऊपर है, फ्रैक्शंस का है ना, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आप सब जानते हैं फ्रैक्शंस क्या होते हैं मैथ्स के अंदर, तो उनका एडिशन सीखना है, वो था आज का लेसन। और उसमें और भी बात लिखी थी, क्या लिखा था, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और उसमें लिखा था कि कल का होमवर्क जो है आप प्रॉपर स्लॉट में, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि मार्गी को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो भी लिखा था वहाँ पे कि जो कल का होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट में रखें। पैराग्राफ नंबर 10 क्या कहता है, मार्गी डिड सो विथ अ साई, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. क्या हुआ, मार्गी जब वहाँ पे एक साय की तरह, साय मतलब इट्स ए एक्सप्रेशन, जब वो ऐसे हम करते हैं ना कभी कभी, चलो ठीक है, ऐसा वाला एक एक्सप्रेशन के साथ क्या है वो वहाँ पे वो उसका होमवर्क रखती है। मगर उस टाइम भी उसके दिमाग में क्या है, वो पुराने स्कूल के बारे में, जो कि उनके ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे तब जाया करते थे, उनके पुराने स्कूलों के जो 100 साल पुराने, जो मार्गी ने सीखा था उस बुक में से, उस स्कूल के बारे में वो सोच रही थी। क्या सोच रही थी वो, कि ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। हर एक जगह से आस पड़ोस के सारे बच्चे सब हंसते हुए चिल्लाते हुए, है ना, स्कूल यार्ड में, स्कूल के अंदर आ रहे हैं, सब एक साथ बैठ रहे हैं स्कूल के अंदर। एंड इवन जब छुट्टी होती तो सारे बच्चे एक साथ जा रहे हैं, सब बच्चे एक ही चीज़ को सीख रहे हैं। उससे क्या होता है कि एक दूसरे की हेल्प भी कर पा रहे हैं, है ना, इन वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, एक दूसरे से उसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में होता है ना, जब हम सब एक साथ आते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, तो एक दूसरे की हेल्प भी कर पाते हैं। तो वैसे ही कुछ वो ऐसे सोच रही है। मगर मार्गी अभी जहाँ पर है ना, जहाँ फ्यूचर में जहाँ पर वो है, जहाँ पे उसका स्कूल कहाँ पर है, जस्ट उसके स्कूल रूम कहाँ पर है, उसके बेडरूम के पास। उसका कोई दोस्त नहीं है जो उसके साथ बैठता हो, वो किसी से हेल्प नहीं ले सकती क्योंकि सबके अलग अलग लेसन वो पढ़ते हैं। उसका कोई टीचर नहीं है, मैकेनिकल टीचर है। तो उससे वो कंपेयर कर रही कि कैसे, वो सोच रही कि पुराने स्कूल के लोग कितने अलग होते थे, कितने मज़ा आता होगा जब सारे बच्चे एक साथ जाते। जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं ना, जैसे हम जानते हैं लॉकडाउन की वजह से, मगर सब आप लोग अपने अपने घर पे हैं, तो ऐसे ही मार्गी हुआ करती है ना, वो भी अपने अपने घर पे अकेले बैठी हुई होगी। तो वो बैठ के सोचती होगी जब हम स्कूल जाते थे तो सारे बच्चे एक साथ आते थे, सब लोग हम एक साथ मस्ती करते थे या शोर शराबा होता था और कम से कम हेल्प कर पाते थे होमवर्क में। तो ऐसा कुछ मार्गी भी सोच रही है। ऑल द टीचर्स वर पीपल, और वो सोच रही है कि सारे टीचर जो हैं वो क्या थे, पीपल, ह्यूमन बींग्स थे। The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions 1 by 2 and that's ऐसे। तो मैकेनिकल टीचर वहाँ पे क्या है, स्क्रीन पे बार बार दिखा रहा था कि हम जब 1/2 या हाफ को जब हम प्लस करते हैं तो वो वहाँ पे पढ़ाई करता। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मगर उस टाइम पर भी जब मैकेनिकल टीचर उसको फ्लैश करके दिखा रहा था, उस टाइम पर भी मार्गी जो है वो पुराने स्कूलों को, पुराने दिन के स्कूलों को याद करके सोच रही थी कि कितने मस्ती वो करते होंगे। द फन दे हैड, जो बच्चे थे वहाँ पे वो कितने मस्ती करते होंगे। तो ऐसे ही इस चैप्टर का नाम द फन दे हैड पढ़ा। तो इस चैप्टर के अंदर मेनली हमने क्या क्या देखा, मेनली हमने आपको सोचना ही है ना, हम जब ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको सोचना है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा। सबसे स्टार्टिंग से हम एक बार और जल्दी से ब्रशअप करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा कि ये जो स्टोरी है इसके अंदर दो मेन कैरेक्टर हैं, टॉमी एंड मार्गी। टॉमी जो है वो 13 साल का है, मार्गी जो है वो 11 साल की है। और मार्गी क्या है, अपनी एक डायरी के अंदर लिखती है, उसका डेट क्या बताया हुआ है, 17 मई 2157, यानी डेट बताया गया है उसके अंदर कि फ्यूचर में वो लिखा गया। और उसमें वो बुक में क्या लिखती है, हेडिंग, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि टॉमी को आज एक
नई बुक मिली है। और उस बुक के बारे में उनको किसने बताया था? उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने, मतलब उनके ग्रैंडफादर इनको बता रहे हैं, मगर उनके ग्रैंडफादर को किसने बताया? उनके ग्रैंडफादर ने बताया। और वो उसके बारे में देखते हैं, और वो बुक किसके बारे में है? स्कूल के बारे में है वो। और फिर उसके बाद बहुत सी बातें वो करते हैं स्कूल के बारे में, वो कंपैरिजन करते हैं। मार्गी को अपना स्कूल पसंद नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि मार्गी जो है वो कुछ ज्योग्राफी वाले में क्या कर रही थी? बहुत बुरा कर रही थी, वर्स एंड वर्स करे जा रही थी, इसलिए मार्गी को वो पसंद नहीं आ रहा था। मगर फिर भी उसके बाद भी वो चल रहा था, और उसके बाद वो कंपेयर करती है कि वो टीचर कैसे थे। उनके टाइम के टीचर क्या थे? मैकेनिकल टीचर थे, कंप्यूटर था और वर्चुअल क्लासेस थी, तो ये सब थे। मगर वो देख रही है कि कम से कम 100, 100, 150 साल पहले कैसे टीचर हुआ करते थे, जो टीचर ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे, वो लोग समझते थे बातें, है ना। तो वो बातें हैं। फिर उसके बाद स्कूल के बारे में बताया। मार्गी का स्कूल कहाँ पे था? बेडरूम के पड़ोस में था, एक रूम में, है ना, जहाँ पे ये कंप्यूटर वगैरह या रोबोट वाले टीचर हुआ करते हैं। मगर पुराने स्कूल कैसे हुआ करते थे? एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ जाते थे, सब एक ही चीज़ को पढ़ा करते थे। तो ऐसी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर। और मार्गी का कहना है कि वो जो फ़न वहाँ पे है, वो कितना, जो बच्चे जो है वहाँ पे कितना मस्ती करते थे। तो ये चीज़ें आपने अभी देखी है, हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। तो लेट्स कम टू दी क्वेश्चन आंसर पोर्शन। क्वेश्चन वाले पोर्शन में हम आएंगे, क्या लिखा है वो देखेंगे हम। मैं आपको इसको हिंदी में समझा दूंगा, और फिर उसके बाद यू विल ट्राई टू आंसर विद दिस विदाउट लुकिंग इन द PDF, बिना PDF के देखे। मतलब जो PDF में इसके साथ इसके आंसर्स मैं आपको भेजूंगा, वो आपको अपने नोटबुक्स में लिखने हैं। आपके पास नोटबुक्स हैं तो, और या रफ़ में है तो रफ़ में लिखें, ठीक है। इट विल हेल्प यू टू मेमोराइज ऑल्सो। जब आप स्कूल आएंगे तो सब कुछ ईजी रहेगा। तो मैं आपको आंसर्स भी दे रहा हूँ, मगर प्लीज़ आंसर्स में जाने से पहले आप एक बार इनको पढ़ें, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ ये क्या कह रहे हैं, तो एक बार इसको पढ़ें, उसका आंसर आप देने की कोशिश करें। आप खुद भी आंसर बना के लिख सकते हैं। अगर आपको PDF में PDF की हेल्प नहीं चाहिए तो आप खुद के आंसर्स भी आप अपने ईजी वे में आप बना सकते हैं। नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल एन इशू। जब हम नोटबुक क्लास में चेक करेंगे तो उस टाइम पे हम उसको करेक्शन कर लेंगे। ओके, तो हम क्वेश्चंस देखते हैं कि सबसे पहला फर्स्ट पोर्शन का जो क्वेश्चन है, आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंस ईच। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? टॉमी और मार्गी कितने साल के थे? आपको पता है मेरे हिसाब से, ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? सबसे पहला सेंटेंस है चैप्टर का, आप वो भी जानते हैं। हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर? क्या मार्गी ने वो बुक पहले कभी, कोई भी रियल बुक कभी देखी है? वो भी आप जानते हैं। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? और उस बुक के बारे में क्या क्या बातें उसको स्ट्रेंज लगी, कैसे दिखती थी, कैसा था, क्या था, वो चीज़ें हम देख लें। व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़? टेली बुक के बारे में आप क्या सोचते हैं कि भाई टेली बुक होता क्या है? टेली बुक, जैसे मैंने आपको बताया, जो कंप्यूटराइज बुक्स होती हैं उनको कहते हैं। तो टेली बुक के बारे में आप क्या सोचते हैं? वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? मार्गी का स्कूल कहाँ पे था, जो आज के वीडियो में हमने देखा? और क्या उसके पास कोई क्लासमेट था? कोई क्लासमेट हुआ करता था उसके साथ? मेरे हिसाब से तो नहीं था। आपको क्या लगता है? वो चैप्टर में आप देखेंगे। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? कौन से सब्जेक्ट टॉमी और मार्गी पढ़ते थे? देखो, एक दो के बारे में तो हमें यहाँ पता चला है। अगर आप चैप्टर को ढंग से एक और बार देखेंगे तो आप उन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। जहाँ पे एक बार तो हमें कहा गया कि वो ज्योग्राफी पढ़ते थे, ठीक है। ज्योग्राफी के बारे में हमें पता चला है क्योंकि ज्योग्राफी वाला सेक्टर ख़राब था। टॉमी के बारे में पता चला था कि टॉमी का जो हिस्ट्री वाला सेक्टर एक बार ख़राब हो गया था, मगर वो सही हो गया। इसका मतलब ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। और लास्ट में अभी हमने देखा कि वो लोग क्या कर रहे थे, अर्थमेटिक वाला सेशन कर रहे थे। तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोर्शन हमारे 7 क्वेश्चंस के हैं, ये ऐसे मीनिंग है। तो आप इसके आंसर्स आपको आते होंगे, मुझे विश्वास है। देन यू हैव टू डू इट। सेकेंड पोर्शन, आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। मतलब एक सेंटेंस वहाँ लिखा गया है और उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो स्टोरी के रेफरेंस में ही आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसके अंदर है, आई वुडंट थ्रो इट अवे? मैं उसे नहीं फेंकता। अब ये किसने कहा? ये आपको स्टोरी मिल जाएगा। हु सेज दीज वर्ड्स?
व्हाट डज इट रेफर्स टू, इट, सबसे पहले किसने ये वर्ड्स कहे, दूसरा इट, इसके अंदर इस सेंटेंस के अंदर इट किसके बारे में आया है, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, और इन कंपेयरिंग इट जो वर्ड है उसको कंपेयर किसके साथ किया गया है, ठीक है, वो भी आपको लिखना है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाजंट रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन, और हाँ उनके पास भी टीचर था मगर वो कोई रेगुलर टीचर नहीं था, वो क्या हुआ करता था, एक मैन, एक इंसान होता था। तो फिर यहाँ पे क्या है, हु डज दे रेफर टू, यहाँ पे दे किसके लिए आया है, व्हाट डज रेगुलर मीन्स है, यहाँ पे रेगुलर का मतलब क्या है, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विद, और यहाँ इस चीज़ को किसके साथ कंपेयर किया गया है, किसके अगेंस्ट रखा गया है मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको लिखना है। फिर उसके बाद है थर्ड पोर्शन, आंसर ईच ऑफ दीज फॉलोइंग्स इन ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स में आपको शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर आंसर देना है। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, मार्गी और टॉमी के पास किस तरीके के टीचर हुआ करते थे, आपको शायद पता है, मुझे लगता है। वाई डिड मार्गी, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर ए काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया या वहाँ पे क्यों भेजा, वो भी चीज़ आपको पता है। जब व्हेन मार्गी इज कंप्यूटर टीचर और मैकेनिकल टीचर में कुछ खराबी आ गई थी, तो उस टाइम पे मार्गी की मदर ने काउंटी टीचर इंस्पेक्टर को बुलाया था। व्हाट डिड ही डू, उस काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, है ना, व्हाट डिड ही डू, उस काउंटी इंस्पेक्टर ने आया और वहाँ पे क्या क्या हुआ वो चीज़ आपको बताना है। वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, क्यों मार्गी, ऐसे क्या हो गया था कि मार्गी जो है ज्योग्राफी सेक्टर के अंदर बहुत ख़राब कर रही थी और काउंटी इंस्पेक्टर ने ऐसा क्या किया उसको हेल्प करने के लिए, क्या हो गया था, व्हाट हैपेंड देयर, आपको पता है शायद कि ज्योग्राफी जो था, ज्योग्राफी सेक्टर नॉर्मल स्टूडेंट से यानी मार्गी की एज से ज़्यादा एडवांस चलने लगा था, जिसकी वजह से मार्गी आंसर्स नहीं दे पा रही थी। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया वो आपको लिखना है। व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर, एक बार टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ था, जिसके बारे में हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर तो जो था वो ख़राब हो गया था, तो वहाँ पे टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ वो बताना है। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ़ सो वाई, क्या मार्गी का जो स्कूल हुआ करता वो रेगुलर डेज और आवर्स हुआ करता था, अगर है तो क्यों, इसका आंसर अभी जस्ट हमने जो अभी चैप्टर पढ़ा है, अभी जो हमने लास्ट के पैराग्राफ पढ़ा 9th पैराग्राफ, उसमें मिल जाएगा आपको। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी ने पुराने ज़माने के स्कूल को कैसे बताया, कैसे डिस्क्राइब किया, उसके बारे में क्या क्या बताया, वो चीज़ें हैं वो आपको 10th चैप्टर में मिल जाए 10th पैराग्राफ में मिल जाएगा। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, पुराने ज़माने के टीचर्स के बारे में उसने क्या क्या बताया, वो चीज़ भी आपको उसमें मिल जाएगी। नाउ लास्ट पोर्शन, लास्ट हमारा वो है, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ 100 to 150 वर्ड्स, 100 to 150 वर्ड्स में आपको ये आंसर लिखना है। क्या क्या है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, हमें मेन फीचर बताने किस किस के, एक तो मैकेनिकल टीचर के और स्कूल रूम्स के, जो कि मार्गी और टॉमी के ज़माने में या स्टोरी में जो बताया गया है, मार्गी और टॉमी के जो स्कूल के टीचर्स हैं, मैकेनिकल टीचर्स हैं, उनके बारे में, और उसी के साथ जो स्कूल रूम्स है क्लास रूम्स है, उनके बारे में हमें बताना है। तो ये 100 से 150 वर्ड्स का लिखना है आपको। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी को स्कूल क्यों पसंद नहीं था, ऊपर आपको उसका रीज़न बताया था, हमने कल पढ़ा था हमने। वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, वो क्यों सोचती है कि जो पुराने ज़माने के जो स्कूल हुआ करते थे वो फ़न यानी मस्ती भरे होते थे, ऐसा वो क्यों सोचती थी, वाई डिड शी थिंक दैट वे, ये आपको बताना है। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर आपने चैप्टर ध्यान से सुना होगा या पढ़ा भी होगा आपने अपने आप से, तो आपको ये जो आंसर्स है वो आते होंगे। नाउ आई बिलीव दैट कि आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे, इसके साथ साथ आपको इसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा जब वीडियो आएगा कल, और जो वीडियो आज आपके साथ आएगा 3rd डे का वीडियो आएगा, उसमें आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, मगर उससे पहले आप खुद से इसको करने की
कोशिश करेंगे। तो ऐसे हमारा ये वाला द फन दे हैड वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। नाउ जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये चैप्टर अब बिहाइव के अंदर, जैसे हम जानते हैं कि बिहाइव के अंदर क्या है, हर चैप्टर के साथ ही हमारे पास एक पोएम भी है ना। अगर आपने कंटेंट में देखा होगा तो आप ध्यान से देखेंगे द फन दे हैड, उसके बाद द रोड नॉट टेकन लिखा है। तो यानी हर चैप्टर के अंदर एक स्टोरी, एक पोएम। समझ में आ रहा है? तो बिहाइव में ऐसा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या है, पोएम स्टार्ट करेंगे। पोएम का क्या नाम बताया गया है इसमें? द रोड टेकन, है ना, यही पोएम का नाम। होप आप लोग पढ़ के देखेंगे इसको। द रोड नॉट टेकन करके ये पोएम है, ठीक है। आप लोगों के पास है ये पीडीएफ, मैं आपको एक और बार ऐसे दिखा देता हूँ। आपको ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, इसको एक बार पढ़ना। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करना है आपको। आपको संडे का एक दिन मिलेगा, ठीक है। संडे को कोई वीडियो नहीं आएगा। कल सैटरडे को ये वीडियो ड्रॉप होगा और संडे को आप फ्री हैं तो उस टाइम पे आप ये क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। इसके बाद हम मंडे से पोएम स्टार्ट करेंगे। होप आप लोगों को ये यहाँ तक समझ में आएगा, ये चैप्टर समझ में आया होगा। जैसे कि रेहोबेम सर ने हमारे नंबर व्हाट्सअप किए हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करें और प्रॉब्लम आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप ऐसा करें, उसको पढ़ें और तब तक सेफ रहें। ओके, टिल देन बाय बाय।